नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और दरभंगा विकसित हो रहा है। विकसित तो इसलिए हो रहा है कि जितने कारपोरेट हॉस्पिटल हैं और जितने कारपोरेट स्कूल हैं वो दरभंगा में अपना प्रतिस्पर्धा दिखाते हुए यहाँ के अभिभावकों के बीच मन मोहने के लिए, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। ऐसे में हम बता रहे हैं, आज हम आपको दिखाएंगे बल्लोपुर, लहरियासराय से बल्लोपुर में है आपको मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल। मणिपाल के विषय में आप जानते होंगे, लेकिन मणिपाल सुपर 30 जो रहमान जी हैं वो यहाँ के छात्र छात्राओं के कैरियर को बेहतर और कम्पिटेटिव बनाते हुए जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन है, आईटी एग्जामिनेशन है, उसमें सफलता के लिए एक नया स्कीम, एक नई योजना लेकर के आए हैं। हम इनसे बात करेंगे। रहमान जी, तो आप सबसे पहले दरभंगा पर आप कैसे आए? दरभंगा की धरती पे इसलिए आए कि पूरे बिहार में सबसे अच्छा ब्रेन दरभंगा में है। यहाँ के लड़के बहुत अच्छा करते हैं और हम लोगों ने और यहाँ के जो मेंटर्स हैं उन्होंने ये सोचा कि हमें दरभंगा में एक ऐसी संस्था, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम देना चाहिए जिसकी आवाज़ पूरे बिहार में ही नहीं पूरे भारत में पहुँचे। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं और ये इस बात को महसूस किया कि यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, कोटा जाते हैं, पटना जाते हैं, परेशान होते हैं, तो क्यों नहीं एक दरभंगा में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए मणिपाल जैसे संस्था के ज़रिए, जो अपना एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लेके आई है मणिपाल 30, जो यहाँ पर बच्चों को स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में ही पढ़ा सके। यानी स्कूल के आवर में ही हम बच्चों को ऐसा पढ़ाएं कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए निकाल लें और उनको दिल्ली, कोटा, पटना ऐसी जगह पे जाना ना पड़े। इसलिए कि इस पेंडेमिक के दौर में बच्चे, गार्जियन बहुत परेशान होते हैं। एक चीज़, ये फैकल्टी बहुत मैच रखता है। और दूसरी बात बता दें, आप लोगों को जानकारी के लिए बता, दरभंगा में ये पहला मणिपाल सुपर 30 है। वो एक कोचिंग के रूप में अगर कहें तो जैसे कोटा के कई भी हैं, वो सारे इंस्टीट्यूट अभी नहीं आए हैं, जो कंपटीशन नहीं है। जैसे कई मेंटर्स हैं, कोटा के कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो पटना और दिल्ली अन्य जगहों पर है, वो यहाँ नहीं है, पहला आया है। फैकल्टी की सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पटना में पहले चला चुके हैं, वहाँ का अचीवमेंट क्या और फैकल्टी कहाँ से आप ला रहे हैं? हमारे सारे फैकल्टी ट्रेंड हैं और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि जो स्कूल हैं वो स्कूल के टीचर से पढ़ाते हैं। हम बच्चों को उनसे पढ़ाएंगे जो कॉम्पिटिटिव मॉडल के लिए पढ़ाते हैं। यानी 11-12 की पढ़ाई भी वो वहीं कर सकेंगे जहाँ पर कॉम्पिटिटिव मॉडल के कर रहे हैं। तो उनको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल के बाद कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादातर हमारे इंजीनियर होंगे जो फैकल्टी हैं, वो सब ट्रेंड टीचर। अच्छा, मूड क्या होगा? क्योंकि सभी 11th-12th पढ़ाते हैं, खासकर 60% 11th और 12th से पूछते हैं, तो आपका पढ़ाने का क्या शेड्यूल होगा और किस तरह आप प्रैक्टिस कराइएगा? कितने घंटे का आपका क्लासेस होगा? ये जो स्कूल आवर है हम उसी स्कूल आवर में पढ़ाएंगे और जैसे पढ़ाते हैं स्कूल का आवर में, स्कूल के एनसीईआरटी के चैप्टर्स, उसी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव मॉडल्स के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे नीट में या आईआईटी के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इसकी पूरी व्यवस्था हम लोग करते हैं। और जो हमारा सबसे यूनिकनेस है वो ये कि हम रेगुलर टेस्ट लेते हैं बच्चों का। टेस्ट लेने के बाद बच्चों को एनालाइज करते हैं कि इसमें एनालिसिस में ये देखते हैं कि कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफ़िकल्ट हैं, वो आम तरीके से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं बता पाते हैं और डिस्क्रिमिनेट इंडेक्स नहीं कर पाते हैं। डिस्क्रिमिनेट इंडेक्स ये कि अगर हमने 10 क्वेश्चन पूछा था, उसमें से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके आंसर सी सही होना था, लेकिन ज़्यादातर लड़कों ने, 90% लड़कों ने बी को आंसर किया है। तो वैसे डिस्क्रिमिनेट, यानी जहाँ पर कंफ्यूजिंग होता है, एक छोटे से लाइन की वजह से बच्चे गलत करते हैं। और आपको पता है कि नीट या आईआईटी, यहाँ 2 चीज़ों की का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, वो है स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये हम अपने मॉडल के क्लास के दौरान सिखाते हैं। आपका पटना में कब से प्रारंभ है और अचीवमेंट्स क्या है? ईयरली आपका जो रिजल्ट रेशियो वो क्या है? हम लोग तो पटना में 2017 से हैं और हमारे हर साल बच्चे 100% जो भी बच्चे लेते हैं वो जेई में जाते हैं। फोकस किस पर, मेडिकल या इंजीनियरिंग, किस पर फोकस है? फैकल्टी के अनुसार फोकस किस पर आता है? हमारा ज़्यादा फोकस जेई में है, लेकिन हम मेडिकल में भी इक्वली बहुत अच्छे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे जो अलग अलग स्कूल में हैं, अगर वो चाहेंगे कि यहाँ पर सुपर 30 मणिपाल में करना, तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट है? क्योंकि वो तो स्कूल दूसरे जगह करेंगे, वो केवल अगर इसमें आपको कोचिंग में अगर आना है तो उसके लिए किस तरह करेंगे? वो हम व्यवस्था कर सकते हैं अगर वो हमारे पास सिर्फ कॉम्पिटिटिव मॉडल में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको 2 घंटा नहीं पूरे स्कूल आवर के लिए पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कि हम बच्चों को जैसे कोचिंग की तो ऐसा हम नहीं पढ़ा रहे हैं, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, तो जो 6 घंटे या 8 घंटे बच्चे स्कूल में रहते हैं उतने टाइम उनको हमारे पास भी रहना पड़ेगा। अगर वो ये टाइम निकाल सकते हैं तो उनका वेलकम।
तो और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये दरभंगा है। दरभंगा को कहा जाता है कि ज़्यादा विकसित नहीं है, हालांकि अब विकसित हो रहा है। तो पैसा बहुत बड़ा मायने रखता है कि अगर यहाँ से पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो वहाँ रह करके कोचिंग करना, यहाँ पर कोई रह करके करे, या फिर आपका क्या शेड्यूल है, कितना पेमेंट टर्म्स क्या है और किस तरह इंस्टॉलमेंट है और कितने साल का कौन सा कोर्स है? ये तो कोर्स 2 साल का होगा, 11-12 दोनों के साथ कम्पिटिटिव मॉडल। फीस हम बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए हम स्कॉलरशिप प्रोग्राम रखा है। वो अगर स्कॉलरशिप में आ जाते हैं हमारे, तो 100% स्कॉलरशिप भी उनको मिलेगा। तो उनके लिए स्काई इज़ द लिमिट, उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो आए, उनका वेलकम। पार्ट वाइज स्कॉलरशिप भी है क्या? अगर मतलब 40% आपके जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन जो टेस्ट लेंगे उसके हिसाब से कोई पार्ट वाइज स्कॉलरशिप या 40%, 50% जो नहीं, हम 100% स्कॉलरशिप दे सकते हैं अगर वो हमारे क्राइटेरिया में आ जो जाए। 100% नहीं दे पाएंगे उसको तो वो फिर फीस देंगे, फिर वो मार्क्स के हिसाब से हम कितना decide अप्रॉक्स करेंगे। फीस होगा आपका? अभी हम लोगों ने इस पर कोई डिसाइड नहीं किया। कब से क्लास प्रारंभ होगा? ये क्लासेस हम लोग एंड ऑफ जून से शुरू कर दें। तो हम बता दें कि दरभंगा में मणिपाल सुपर 30 करके ये प्रारंभ किया गया है। एक नई कंसेप्ट और नई सोच है। अगर दरभंगा के छात्र पटना, दिल्ली, कोटा कहीं भी जाते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वहाँ रहना, खाना पीना, जो उन लोगों की समस्या है, एक अभिभावक की जो समस्या होती है कि वो कैसे रहेंगे, किसके गाइडेंस में रहेंगे। दरभंगा में ही वैसे बच्चों की व्यवस्था इन्होंने एक नए कंसेप्ट से की है। लेकिन सवाल ये है कि आने वाले समय में यहाँ जो नामांकित बच्चे होंगे उनको किस तरह की बेहतर व्यवस्था की जाएगी, उनका प्रैक्टिस कैसे होगा, उनका पेमेंट टर्म्स कैसे होगा, वो रहेंगे कैसे, उनके ट्रांसपोर्टिंग की क्या व्यवस्था होगी। इन सभी मुद्दे पर अभी सुपर 30 के जो ऑर्गेनाइज़र हैं रहमान जी, वो इस पर चर्चा करेंगे। बातचीत ये जो मणिपाल जो सुपर 30 है, मणिपाल 30, उस पर ये चर्चा करेंगे और उसके बाद जो कंक्लूजन होगा वो आपके समक्ष होगा, ताकि दरभंगा के छात्र छात्राओं के भविष्य और कैरियर के लिए ये काम कर सकें। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि यहीं पर फिर हम एक बार आपको दिखाएंगे कि मणिपाल स्कूल जो दरभंगा के बल्लोपुर में प्रारंभ हो रहा है वो किस तरह की सुविधाओं के साथ है। क्योंकि कई जो आपको कॉरपोरेट स्कूल हैं वो खुल गए हैं, उससे मणिपाल में क्या अधिक व्यवस्था है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और रहे अपडेट। धन्यवाद।